शासन व्यवस्था की लड़ाई थी, वो लड़ाई हक अधिकार की थी और हमें लगता है कि आज पुनः उस लड़ाई को आत्मसात करने की आवश्यकता है। पेशा कानून के बारे में बार बार बात होता है, अभी फिर से जो ये बात उठ रहा है, पेशा कानून पर आप क्या पक्ष रखते हैं? बिल्कुल, पेशा कानून ही मजबूत करेगा जो आदिवासियत परंपरा है, जो आदिवासियत रीति रिवाज है। पेशा कानून का जितना कड़ाई से, जितना मजबूती से अनुपालन होगा, उतनी ही आदिवासियत का संरक्षण होगा। और नहीं तो आज देख सकते हैं, रांची एक समय आदिवासियों की सीएनटी जमीन हुआ करती थी, आज वहाँ आदिवासी नग्न हो गए। धनबाद, बोकारो, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ आदिवासी मूलवासी लोग बस बसाव था उनका उस भौगोलिक सीमा में, आज वो विस्थापित हो चुके हैं। कहीं डैम बनने से, कहीं उद्योग बनने से, तो कहीं अन्य राज्यों के लोगों के प्रभाव से वो धीरे धीरे अपने गांवों को छोड़कर सीमित हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं। तो पेशा कानून जैसे कानूनों को कड़ाई से अनुपालन ही आदिवासियत संस्कृति का संरक्षण करवाएगी। दादा, आपका एग्रेसिव को लेकर के पूरा झारखंड में चर्चा चल रहा है, इस विषय की क्या कहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि एग्रेशन आवश्यक है झारखंड के। अगर मान के चलिए आप नियम से चरणबद्ध तरीके से अगर झारखंड में काम हो जाता तो एक यूथ लड़कों को एग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी। हमें भी अपने घर परिवार को देखने की आवश्यकता थी। शायद इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ, इसमें 81 में, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद मैं पहला कुंवारा विधायक हूँ, तो शायद हम अपने परिवार के बारे सोचते हैं, हम अपना जीवन संगिनी के बारे सोचते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के हम एग्रेशन की बात करते हैं। एक युवा विधायक जो पहली बार विधायक बना है, जिसे गाड़ी की सुविधा मिलेगी, जिसे आवास की सुविधा मिलेगी, जिसे तमाम भत्ता की सुविधा मिलेगी, और उन सुविधाओं को छोड़कर वो कांटों की रास्ते को चुन रहा है, वो रात 2 बजे सबसे टकरा रहा है, वो माफियाओं से चुनौती दे रहा है। तो कारण यही है कि झारखंड का इतना दोहन और दमन हुआ है, झारखंड के लोगों का इतना उत्पीड़न हुआ है कि आज हम लोग एग्रेशन की भाषा में बात करने लगे हैं। जिस तरह बीसीएल वहाँ पे बीसीएल से जो लोग परेशान है, यहाँ पे टाटा स्टील की बिल्कुल हर जगह, धनबाद की बात करें तो बीसीसीएल से, अगर बोकारो की बात करें, रामगढ़ की बात करें तो सीसीएल से, और जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें तो जो तमाम उद्योग हैं, चाहे टिस्को रहे, टाटा रहे, उषा मार्टिन रहे, और जो कंपनियां हैं, ये सत्य है। रांची जाएंगे तो एचईसी से, हिंडाल्को से। ये वास्तविकता है कि जमीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया। और जमीन भी अब सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं, जमीन तो डीएसपी साहब को बगल में खड़ा करके, थानेदार को बगल में खड़ा करके, लाठी के दम पे लठेत खड़ा करके अब जमीन ले रहे हैं। इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ ना, मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी उस क्रिया का विरोधी हूँ, मैं उनके उस व्यवहार का विरोधी हूँ, मैं उनके उस तरीके का विरोधी हूँ। जमीन आप लेना है, जमीन उद्योग कहाँ लगना चाहिए, जहाँ बस बसाव कम हो। अभी देखिए जादूगोड़ा का मामला, 7 गांवों की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है कि जो वहाँ यूरेनियम का खनन होता है, उसके रेडिएशन से मानव जीवन में इतना प्रभाव पड़ा है कि 47%, यानी 100 में 47 महिलाएं मां नहीं बन सकती है। मां बनने के लिए उसके अंदर एक क्षमता जो होती है, उस क्षमता को ही खो चुकी है। 100 में 47 यानी 50%, आधा मान के चलिए, आधा महिलाएं मां ही नहीं बन पाएंगी। और एक महिला जो मां बनी थी, कोई आदिवासी महिला है, नाम उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 6 बच्चे उसका मुर्दा पैदा हुए। तो मेरा कहना है कि उद्योग कहाँ लगे, उद्योग वहां लगे जहां मानव जीवन प्रभावित ना हो, जहां पर्यावरण प्रभावित ना हो, जहां वन्य जीव प्रभावित ना हो। उद्योग किसी लगाए ना, किसी बंजर भूमि में लगाइए, मानव जीवन